हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हमने सेंसरी ऑर्गन्स के स्किन का लेक्चर अपलोड कर दिया है और ईयर के बारे में। सेंसरी ऑर्गन में ईयर होता है, इसका लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे विजिट करिए, जाइए देखिए। अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आज का लेक्चर है हमारा आई के बारे में। आँख सेंसरी ऑर्गन्स होता है ये, एक आँख जो होते हैं इसके बारे में आज हम बताएंगे। क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, क्या किस किस पार्ट का क्या फंक्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आँख जो होता है सर्कुलर ऑर्गन्स होता है। सर्कुलर ऑर्गन्स होता है जो कि ओरल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी जो होती है, ऑर्बिटल कैविटी इसमें सिचुएटेड रहता है। जो आँख जो होती है, ऑर्बिटल कैविटी जो होती है उसमें जो होती है हमारी आँख सिचुएटेड रहती है। इसमें जो होता है ब्लड सप्लाई भी होती है, ऑप्टिक नर्व सप्लाई भी होती है। स्फेरिकल शेप का होता है, जो आँख होती है स्फेरिकल शेप की होती है। इसके डायमीटर की बात है तो 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। आँख जो होती है उसकी जो ऑर्बिटल कैविटी होती है उसमें जो एडिपोज टिश्यू की जो है स्पेस पाया जाता है। स्पेस जो होता है उसको एडिपोज टिश्यू से बना एक खोल पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, जिसमें जो है बोनी वॉल्स होती है। बोनी वॉल्स होती है, जो बोनी कवरिंग्स होती है, जिससे जो है आँख को प्रोटेक्शन मिलता है। आँख और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जो कि एडिपोज टिश्यू से बना होता है, जो हमारी बॉडी जो आँख होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर स्ट्रक्चर से आप आँख की बात करें, आँख के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें तो मेनली तीन तीन टिश्यू जो है पाई जाती है। तीन लेयर्स होती है, तीन टिश्यू जिसमें तीन लेयर्स पाई जाती है। आँख के फॉर्मेशन में इनका मेन रोल होता है। अगर बात करते हैं इसमें तीन लेयर्स कौन कौन सी होती है, पहली होती है आउटर फाइब्रस लेयर। पहली होती है आउटर फाइब्रस लेयर, जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। मिडल लेयर वेस्कुलर लेयर होती है, मिडल वेस्कुलर लेयर होती है या ओवियल ट्रैक्ट होती है। जो कोराइड उसमें होता है, कोराइड्स, सिलियरी बॉडी और आइरिस होते हैं। इनर लेयर की बात करें तो इनर नर्वस टिश्यू लेयर्स होती है, जिसमें मेनली रेटिना होता है। रेटिना जो है इसमें पाया जाता है। अगर बात करें स्ट्रक्चर के बारे में तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, सबसे बाहर की स्क्लेरा। स्क्लेरा जो सबसे बाहर की लेयर होती है। स्क्लेरा के बाद आता है कोराइड्स, स्क्लेरा के बाद होता है कोराइड्स, फिर होता है कोराइड्स होता है, फिर रेटिना होता है। रेटिना अंदर की लेयर होती है, इसमें सीलियरी बॉडी है, ये मसल्स लाइक आइरिस हो गया। एंटीरियर चैम्बर आगे का चैम्बर जो होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये पोस्टीरियर चैम्बर होता है, ये जो है पोस्टीरियर चैम्बर होता है। और प्यूपिल होता है जो कि मेरी जो लाइट होती है उसको जो कंट्रोल करता है, हमारे आँख में कितनी लाइट चाहिए। जो मतलब लाइट में अगर अधिक लाइट हो गई तो वहाँ पे प्यूपिल जो होता है फैल जाता है, कम होती है तो सिकुड़ जाता है। ये कॉर्निया है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है कॉर्निया होता है। और ये लेंस होता है, ये जो है लेंस है। ये ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोलते हैं ओरा सिरेटा। और ये रेक्टस मेम्ब्रेन होती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये जो होती है नर्व सप्लाई, ये नर्व सप्लाई होती है, ऑप्टिक नर्व इनको बोलते हैं। नर्व वेन्स नर्व सप्लाई होती है, इसमें आर्टरी जो वेन्स के भी क्रिएट हो जाती है इसमें। और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन को जाती है। अगर बात करें दूसरे ये जो दूसरा स्ट्रक्चर इसमें, तो ये कॉर्निया उभरा हुआ बार हो कॉर्निया, ये लेंस हो गया। ये जो है यहाँ से जो है लाइट प्रवेश करती है, ये रेटिना होता है। इनर लेयर होती है रेटिना की होती है। ये विट्रस बॉडी होता है, ये विट्रस बॉडी होता है। पोस्टीरियर पोर्स होता है, ऑप्टिक नर्व हो गई। ये सबसे बाहरी जो होती है स्क्लेरा, देन कोरॉइड, फिर रेटिना। इसमें लेयर तीनों आपको हम स्पेस दिखाई दे रहे होंगे। सबसे बाहर हो गई स्क्लेरा, सबसे बाहर कौन सी हो गई, स्क्लेरा हो गई। स्क्लेरा हो गई सबसे बाहर, स्क्लेरा हो गई, और दूसरी हुई कोरॉइड्स, और फिर रेटिना हो गई। तीन लेयर्स इसमें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, तो वो जितने भी थे आउटर मिडल और इनर, वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। लेकिन ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर कौन कौन से आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं, जैसे लेंस हो गया, एक्वस फ्लूइड हो गया, विट्रस बॉडी हो गई।
तो हम बात करेंगे सबसे पहले आउटर फाइबरस लेयर की। आउटर फाइबरस लेयर, आउटर फाइबरस लेयर जो होती है उसमें सबसे पहले स्क्लेरा की बात करते हैं। स्क्लेरा जो होती है हमारी जो आंख होती है उसको जो सबसे पहले जो है कवर करके रखता है। स्क्लेरा का जो है वही बाहर सबसे बाहरी कठोर ठीक ठीक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है स्क्लेरा लेयर। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से जो ठोस ठोस टफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जो प्रोटेक्शन देती है। इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं आँख के उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर अगर वो कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो होता है ये स्क्लेरा ही जैसे ये स्क्लेरा बाहर बाहर कवरिंग हो गई तो स्क्लेरा जो होता है यहाँ भी उभार लाइक बन जाता है, यही जो होता है कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है। ये कॉर्निया का ही फॉर्मेशन करता है। कॉर्निया जो होता है एंटीरियर साइड आगे साइड में होता है क्लियर ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर ट्रांसपेरेंट इपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर ट्रांसपेरेंट इपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है। क्या उभार होता है एपिथेलियल मेम्ब्रेन का उभार होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का शेप की बात है तो कॉन्वेक्स शेप का होता है। कॉन्वेक्स समझते हैं, जो लेंस होता है ना कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ऐसे होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है तो ऐसे ही तो कॉर्निया तो ऐसे ही तो होता है। एक ये पार्ट होता है कॉर्निया, इधर क्या उभार होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। जो कि इसका मेन फंक्शन की बात करते हैं जो रेटिना पे लाइट जाती है उसको फोकस करना, लाइट को जो है रेटिना पे फोकस करना इसका जो है मेन फंक्शन होता है। और अब बात करें मिडल पार्ट में तो मिडल पार्ट में कोराइड्स आते हैं, सिलरी बॉडी, आइरिस आता है। तो सबसे पहले कोराइड की बात करेंगे। कोराइड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोराइड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोराइड जो है कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित थिन सॉफ्ट मिडल लेयर होती है, बीच में पाई जाती है तो मेनली सॉफ्ट ही होगी। तो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी, थिन होगी, सॉफ्ट होगी और ये वेरी रिच, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। कोराइड्स जो होता है कोराइड लेयर जो होती है इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और ये ब्राउन कलर की भी होती है। कोराइड की अगर बात करते हैं तो ये पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। कुछ जो है इसमें पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। पिगमेंटेड ब्लैक होता है, ब्राउन होते हैं और ब्लू होते हैं। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और ब्लू इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई जो आँख को देता है न्यूट्रिशन देती है और वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से लेके जाती है। इसके जो ब्लड सप्लाई से बहुत ज्यादा होती है कोराइड्स में, तो ये नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन देती है और जो इसका दूसरा फंक्शन होता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको वैसे लेके जाती है। फिर आता है सिलरी बॉडी की अगर बात करें तो सिलरी बॉडी जो होता है ये सीलिएटेड मसल्स होती हैं। सिलरी बॉडी सीलिएटेड मसल्स होती है जो कि स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी होती हैं। इनका अगर बात करें तो इसमें सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। जो सिलरी बॉडी होती है इसमें सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है जो कि स्मूथ मसल्स फाइबर्स होती हैं। जो सिलरी बॉडी की अगर बात करें तो ये जो लेंस होता है सिलरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच रहता है। जो सिलरी बॉडी जो लेंस से अटैच रहती है उनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं उनको हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं सिलरी बॉडी को ही। जो सिलरी मसल जो होती है लेंस से अटैच रहती है और जो सिलरी मसल्स होती हैं इनका अगर फंक्शन की अगर बात करें तो ये होता है सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं इनका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिससे जो लेंस होता है, जो लेंस होता है उसका जो साइज होता है, सेज हो गया, शेप, साइज और थिकनेस है उसको कंट्रोल करता है। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं इनका मेन फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल करते हैं लेंस को, लेंस की जो है शेप, साइज और थिकनेस को कंट्रोल करके रखते हैं। इसमें इपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसमें इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एक्वस फ्लूइड का जो है सिक्रीशन करती हैं। एक्वस फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं जो इनके जो एक्वस फ्लूइड होता है ये लेंस और कॉर्निया के जो है बीच में पाया जाता है, बीच में जो है पाया जाता है। इसमें अगर बात करें तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ये दो जिसमें होता है नर्व्स पाए जाते हैं। पैरासिम्पैथिक ब्रांचेस होती हैं जो ऑक्यूलोमोटर नर्व्स होती हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स होती हैं, थर्ड पेनियल नर्व्स होती हैं। ये सिलरी बॉडी जो सिलरी मसल्स हो गई इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती हैं। पैरासिम्पैथिक जो ब्रांचेस होती हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, थर्ड क्रेनियल नर्व, ये जो सिलरी बॉडी होती है सिलरी मसल्स होती है उनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। फिर अगर आइरिस की बात करें तो यह एक विजिबल जो हमको विजिबल होता है कलर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि कॉर्निया के तो पीछे होता है लेकिन लेंस के आगे होता है। कॉर्निया के पीछे होता है लेकिन लेंस के आगे होता है। आइरिस होता है
कॉर्निया के पीछे होता है, कॉर्निया के पीछे होगा, लेकिन लेंस से जो है आगे होगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में जो ऑर्बिट होती है, आंख जो होती है, उसको जो है आइरिस होता है एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करता है, जिसमें सिलेरी बॉडी जो है इसमें इक्वल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर्स होते हैं, इसमें सिलेरी बॉडी पाई जाती है। तो सिलेरी बॉडी जैसे इनमें जो है इक्वल फ्लूइड का फॉर्मेशन करके फिल कर देती है। इक्वल फ्लूइड जो है इसमें फिल रहता है। इसमें दो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, सिलेरी बॉडी पाई जाती है, और जो आइरिस होता है उसमें दो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्यूपल कहते हैं। उनके सेंटर में जो है प्यूपल पाया जाता है, छेद होता है। दो ये एक मसल हो गई, दूसरी मसल हो गई, इसी बीच में ये छेद होता है, स्पेस होता है सेंटर में, इसको बोलते हैं सेंटर में पाया जाता है प्यूपल, प्यूपल होता है। अगर बात करें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है सीलरी बॉडी का, नहीं, तो आइरिस का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो आइरिस जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे पीपल जो है सिकुड़ जाता है। और सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो डायलेट करती है, पीपल को डायलेशन का काम करती है। अगर लेंस की बात करें तो लेंस जो होता है आइरिस से पीछे एक बाई कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट होता है। आइरिस के पीछे जो होता है लेंस पाया जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स मतलब समझे, ऐसे होता है बाई कॉन्वेक्स, ऐसा लेंस होता है, इसको हम बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जो कि कनेक्टिव टिश्यू और लेंस कैप्सूल्स होता है, उससे जो है ये जो है लेंस कैप्सूल से जो होता है ढका रहता है। ये लेंस कैप्सूल से जो है ढका रहता है लेंस। फिर अगर आती है तो इसमें लेंस सिलेरी बॉडीज पाई जाती है, सिलेरी बॉडीज पाई जाती है, सस्पेंसरी लिगामेंट पाए जाते हैं, जो है लेंस से जो है अटैच रहती है। सस्पेंसरी लिगामेंट या सिलेरी बॉडी जो लेंस से अटैच होती है, इनकी थिकनेस होती है, थिकनेस है जो सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। लेंस की जो शेप, साइज और थिकनेस होता है सिलेरी बॉडी के थ्रू या सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, मैंने आगे आपको बता दिया है। फिर इसमें रिफ्लेक्टरी पावर जो है लेंस की भी जो है थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। जो रिफ्लेक्टरी पावर होती है थिकनेस पे जो है लेंस के डिपेंड करती है। फंक्शन ऑफ, अगर लेंस के फंक्शन की बात करें तो लेंस का मेन फंक्शन जो होता है, लाइट जो होती है, लाइट, ये आंख हो गई, सॉरी अच्छा नहीं है ना, गोल आंख बनाती आंख होती है। अगर इस डायग्राम में अगर बात करें हम, तो ये आंख हो गई, ये आंख है। जो लेंस का फंक्शन होता है, लेंस, ये जो लेंस पाया गया लेंस होता है, ये लाइट को जो है रेटिना, जहाँ पे रेटिना पाया जाता है, इनर लेयर होती है रेटिना, ये रेटिना लेयर होती है, इस पे जो है फोकस करता है। इसका मेन फंक्शन होता है जो लाइट होती है इसको फोकस करना, रेटिना पे जो है फोकस करना, इसका मेन फंक्शन होता है रेटिना पर फोकस करना, इसका मेन फंक्शन होता है लेंस का। अगर बात करें तो जो दूसरा फंक्शन होता है लेंस होता है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू है वो शेप चेंज करके, लेंस जो होता है सस्पेंसरी जो लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू जो है शेप चेंज करता है, जिससे जो पास और दूर और पास की वस्तुएं होते हैं, इससे जो है दूर और पास की वस्तुएं देख सकता है, लेंस से देखता है। लेंस की अगर बात करें तो परिस्थिति के कारण जो है लेंस आई ऑर्बिट जो होती है दो चैम्बर में डिवाइड हो जाती है। लेंस जो है उपस्थित हो जाता है उसके कारण जो है आई जो होता है आंख वो दो चैम्बर में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं डायग्राम में आपको बताऊं तो ये दो चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है, एक होता है विट्रस चैम्बर, एक होता है एंटीरियर, एक पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर चैम्बर होता है, पोस्टीरियर चैम्बर होता है। जो बड़ा साइज होता है वो पोस्टीरियर चैम्बर होता है, ये जो होता है पोस्टीरियर चैम्बर होगा, यहाँ पे होता है एंटीरियर चैम्बर होता है। ठीक है, अगर मैं इसके दोनों के बारे में थ्योरी में आपको बताऊं, पहला होता है एक्वस चैम्बर या एंटीरियर चैम्बर। एक्वस चैम्बर होता है जिसमें एक्वस सोल्यूशन जो है भरा रहता है, एक्वस लिक्विड होता है भरा रहता है। एक्वस सोल्यूशन में अगर एक्वस चैम्बर की बात करें तो लेंस के और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है, इसमें एल्केलाइन फ्लूइड पाया जाता है। इसमें एल्केलाइन फ्लूइड पाया जाता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एल्केलाइन फ्लूइड होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। जो विट्रस चैम्बर होता है उसमें लेंस के पीछे रेटिना के बीच में, अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं आपको तो ये आंख समझ लीजिए, ये आंख हो गई, ये
कॉर्निया हुई, और यहाँ पे ये लेंस होता है। लेंस के और कॉर्निया के बीच में जो होता है एक्व सोल्यूशन पाया जाता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो होता है एक्व सोल्यूशन पाया, एक्व चैम्बर पाया जाता है। और ये लेंस होता है और ये रेटिना हो गया, इसके बीच में जो होता है विट्रस चैम्बर जो है पाया जाता है। विट्रस चैम्बर जो है, विट्रस चैम्बर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। जो आंख होती है, आंख में जो फ्लूइड पाया जाता है, आंख में जो फ्लूइड पाया जाता है आई फ्लूइड्स, उसको होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आंख में जो फ्लूइड पाया जाता है वो आपको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। विट्रस विट्रस और इक्वस ह्यूमर, विट्रस और इक्वस ह्यूमर जो होता है सीलरी बॉडी के थ्रू जो है प्रोड्यूस होता है। सीलरी बॉडी के थ्रू जो विट्रस और एक्वस ह्यूमर होता है उसका सिक्रीशन जो है सीलरी बॉडी से होता है। सीलरी बॉडी से दोनों का सिक्रीशन होता है। इनके अगर दोनों के फंक्शन की बात करें तो दोनों का फंक्शन होता है नरिशमेंट देना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, बस दोनों का फंक्शन यही होता है। अगर बात करें इनर 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 नर्वस टिश्यू की, इनर नर्वस टिश्यू जो होता है, इनर नर्वस टिश्यू लेयर जो होती है उसमें होता है रेटिना, मेन उसमें रेटिना पाया जाता है। रेटिना की अगर बात करें हम तो रेटिना के हम इसमें डायग्राम भी लगा दिए हैं। इसमें हम अगर बताएं डायग्राम में देखते ये रेटिना हो, ये जो है इनर लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है रेटिना होती है। इसमें आप देख सकते हैं तो बाहर स्क्लेरा हो गई, फिर कोराइड हो गई, फिर रेटिना हो गई, तीन लेयर्स होती हैं, स्क्लेरा, कोराइड्स और रेटिना। तो इनर लेयर सबसे होता है रेटिना होती है, रेटिना पे ही जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रेटिना की अगर बात करें लेयर की तो इसमें रेटिना में ही ऑप्टिक नर्व्स पाए जाते हैं। रेटिना में दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, रोड्स होते हैं, कोन्स होते हैं। रेटिना जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है जो सेंसरी रिसेप्टर सेल्स इसमें जो है पाई जाती है, सेंसरी रिसेप्टर सेल्स जो है इसमें पाई जाती है। इससे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डेलिकेट होता है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, डेलिकेट और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हो गई एंटीरियर चैम्बर, ये हो गया पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर लेंस और कोर्निया के बीच में होता है, ये लेंस और कोर्निया के बीच में होता है। और पोस्टीरियर चैम्बर जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है। कॉर्निया हो गई, लेंस है, प्यूपल हो गई, ये देखिए प्यूपल, ये दो मसल्स हो गई, ये दो आइरिस हो गई, एक इधर वाली एक इधर वाली, आइरिस के बीच में होता है ये प्यूपल पाया जाता है, ये स्टेज होता है प्यूपल होता है। सिलरी बॉडी इसमें पाई जाती है, सिलरी बॉडी, ये सिलरी बॉडी, ये मसल से लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलरी बॉडी होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलरी बॉडी होती है, जो है सिलरी बॉडी लेंस को कवर करके रखती है। हमने आज मुझे आपको बताया सिलरी बॉडी जो शेप के साइज और शेप के साइज और थिकनेस में डिपेंड करते हैं कि शेप का साइज कैसा कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, उस पर डिपेंड करते हैं। अगर रेटिना की बात करें तो रेटिना में जो है नर्व सेल्स एक्सॉन या पिगमेंटेड लेयर्स पाई जाती हैं जो कि पिछली सेल्स की होती हैं लेंस रेटिना में। और राइट सेंसिटिव लेयर पाई जाती है, लाइट सेंसिटिव लेयर जो होती पाई जाती है इसमें। रेटिना जो होती है लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जिसमें सेंसरी रिसेप्टर सेल्स और रोड और कोन पाए जाते हैं, रोड और कोन पाए जाते हैं। इसमें हम डायग्राम भी आपको डायग्राम में भी बता दिए, फोटो सेंसिटिव होती है, जो रेटिना होती है फोटो सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट रेज को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। रेटिना के जो सेल्स पाए जाते हैं उनका मेन फंक्शन होता है, ये लाइट रेस होती है, लाइट रेस उनको जो है नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना। नर्व इम्पल्स कन्वर्ट होगी तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी, सेरेब्रम में जाएगी, वहां से जो होता है कन्वर्ट होगी, जिससे हमको पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो हमारा ब्रेन जो है बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। रेटिना के पास अगर बात करें तो ये येलो ओवल शेप स्पॉट होता है रेटिना के पास, तो ये येलो ओवल शेप स्पॉट है जिसको मेक्यूलर रेक्टा बोलते हैं, मेकुलर लूटिया बोलते हैं, मेकुलर लूटिया बोलते हैं। ये सांप डिटेल और सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मेक्यूलर लूटिया होता है
तो शार्प डिटेल सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेक्यूलर लूटिया की अगर बात करें तो ये होता है मेक्यूलर लूटिया जो होता है, मेक्यूलर लूटिया जो होता है फोविया सेंट्रलिस में प्रेजेंट होता है। मेक्यूलर लूटिया जो होता है मेक्यूलर लूटिया जो होता है फोविया सेंट्रलिस के पास जो है प्रेजेंट होता है, जो कि शार्पेस्ट रीजन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंसरी रिसेप्टर की बात करें तो नोड होते हैं, कोन्स होते हैं। नोड और कोन्स के स्ट्रक्चर भी हमने लगा दिए हैं, इसमें स्ट्रक्चर भी मैं बता दूंगा, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। इसमें होता है प्रेजेंट होते हैं जो रोड होते हैं, रोड जैसे पिगमेंट इसमें पाया जाता है, रोडोप्सिन जो है पिगमेंट पाया जाता है, इसमें रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि कम लाइट या फिर अंधेरे में नाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रोड का मेन काम होता है, इसमें रोडोप्सिन पाया जाता है जो कि कम लाइट में अंधेरे में जो है देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो उल्लू होता है, आउल होता है जो ना, उसमें रोड से पाए जाते हैं, कोन्स में ही वहां से बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है अंधेरे में वो देख सकता है। रोडोप्सिन होता है। कोन्स की बात करें तो इसमें आइडोप्सिन होता है, आइडोप्सिन पिगमेंट्स होता है जो कि विजुअल वायलेट पिगमेंट्स होता है। जो आइडोप्सिन होता है बैंगनी कलर का पिगमेंट होता है जो कि तेज बहुत ज्यादा जब लाइट होती है जब दिन के समय देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रात के समय रोज रिस्पॉन्सिबल होता है। रोज में रेडोप्सिन पाया जाता है, कौन में आइडोप्सिन पाया जाता है। और ब्लड सप्लाई की ओर बात करें तो ब्लड सप्लाई आंख को जो होती है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है उससे जो निकलती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी से जो पतली आर्टरी निकलती है उसको बोलते हैं सीलरी आर्टरी, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सीलरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी निकलती है। रेटिना होता है लाइट सेंसिटिव होती है, क्योंकि फोटो सेंसिटिव पार्ट होता है जिसमें होता है नर्व सेल्स पाए जाते हैं, रोड्स कोन में बताया जाता है। लाइट सेंसिटिव रेस होती है नर्व इम्पल्स में, लाइट सेंसिटिव नर्व इम्पल्स कन्वर्ट करती हैं, जो लाइट सेंसिटिव नर्व इम्पल्स होती हैं इसमें बोलते हैं। रेटिना की बात करते हैं तो जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज को जो है नर्व इम्पल्स में से कन्वर्ट करना इसका मेन फंक्शन होता है। लाइट रेज को जो है नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना इसका जो है मेन फंक्शन होता है रेटिना का। और नर्व इम्पल्स जो होता है, नर्व इम्पल्स जो कन्वर्ट हो जाती है रेटिना जो है लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है नर्व इम्पल्स में। ऑप्टिक नर्व के थ्रू नर्व इम्पल्स आते हैं ब्रेन में, वहां पे जो होता है इसका प्रोसेसर होता है जिससे हमको पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं, कौन सी चीज देख रहे हैं, कैसे कलर की है, उसका जो है ब्रेन जो है कंफर्म करके बताता है हमको। सेरेब्रम, ब्रेन का पार्ट जो सेरेब्रम होता है वो बताता है। एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ आइज की अगर बात करें, और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे आंख को जो है देखने में बहुत तरह से मदद करते हैं। जैसे आईब्रो हो गई, आईलिड्स हो गई, आईब्रो, आईलिड्स, आईलेसेस, लेक्रिमल अपर्चर्स। तो आईब्रो की बात करें तो आंख के ऊपर जो होता है एक आर्च लाइक जो है थिक मसल होती है। अगर आप देखेंगे तो एक आंख के ऊपर जो होता है थिक मसल होती है, बहुत मोटी होती है, थोड़ा सा मोटी होती है। इसमें जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम जिसको बोलते हैं आईब्रो प्रेजेंट होते हैं। जो मेनली अगर इनके हेयर की बात करें, जो हेयर होते हैं, जो बाल्स होते हैं, ये इनका फंक्शन होता है स्वेट को, पसीने को, डस्ट को, फॉरेन पार्टिकल को हमारे आंख के अंदर नहीं जाने देते हैं, उससे रोक देते हैं। फिर आईलिड्स की बात करें तो आईलेसेस की बात करें तो आंख के ऊपर जो है, ऊपर और नीचे, आंख के ऊपर नीचे जो होता है टिश्यू का एक मूवेबल फोल्ड होता है। आंख के ऊपर नीचे जो होता है टिश्यू के जो होते हैं मूवेबल फोल्ड होते हैं, जिसको हम पलक बोलते हैं। पलक क्या कहते हैं, पलक झपकते हो, झपक रहे हो या पलक चल रही है नहीं चल रही, तो पलक होते हैं ना, खोलते आंख खुलती है बंद होती है पलक के थ्रू, ये मूवेबल फोल्ड्स होते हैं जो कि हमारी आंख को जो है लुब्रिकेशन का काम करते हैं, कन्वर्ट करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आंख को ये कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये थिन शीट्स ऑफ लूज कनेक्टिव, जो मूवेबल पोर्ट्स होते हैं या फिर आईलिड्स होते हैं, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये दो दो मसल्स होते हैं, ऑक्यूलो ऑर्बी ऑर्बिकुलोरिस ओकुलाई, ऑर्बिकुलोरिस ओकुलाई और लेवेंटर ओब्लिब्री, दो मसल्स होते हैं। तो आईलेस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं आईलेसेस, हेयर्स होते हैं इनको बोलते हैं आईलेसेस। आईलिड्स से नीचे जो होते हैं, आईलिड्स के नीचे जो है ट्रांसपेरेंट लेयर पाई जाती है, आईलिड्स के नीचे जो है ट्रांसपेरेंट लेयर पाई जाती है, कंजक्टिवा बोलते हैं।
कंजक्टाइवा जो होती है हमारी आँख को कवर करके रखती है। ये ए वेस्कुलर होती है। ए वेस्कुलर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है। ए वेस्कुलर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये कॉर्निया और आँख को जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। कॉर्निया और आँख को जो है ये प्रोटेक्ट करके रखती है। आईलिड्स की बात है, आईलिड्स मार्जिन पे जो होता है प्रेजेंट रहते हैं सीवेशियस ग्लैंड। आईलिड्स मार्जिन पे जो है सीवेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं। सीवेशियस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? जो टीयर होता है, आंसू होता है, इसका जो होता है स्राव करना। नहीं, यहाँ सीवेशियस ग्लैंड आयरन मार्जिन पाए जाते हैं। जो ये आयरन मार्जिन होती है इसका सीवेशियस ग्लैंड पाई जाती है, क्योंकि हेयर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं इसके थ्रू ओपन होती है। और ये जो होता है कंजक्टाइवा को जो होता है मॉइस्ट करता है। कंजक्टाइवा जो है व्हाइट कलर की, जहाँ पे जो है इसमें कंजक्टाइवा होती है, कंजक्टाइवा जो है इसको जो है मॉइस्ट करके रखता है। इसमें आपको अगर दिखाए तो ये है लेक्रिमल ग्लैंड, ये आंख के ऊपर जो है ये लेक्रिमल ग्लैंड हो गई, ये लेक्रिमल डक्ट हो गई, एक्सक्रीटरी डक्ट या फिर लेक्रिमल डक्ट होती है, जो कि लेक्रिमल जो टीयर होता है उसको लेके आते हैं आंख में, आंख में पहुंचता है ये, ठीक है। फिर आता है लेक्रिमल पंक्चर, पंक्सटम, लेक्रिमल पंक्सटम हो गया, जहाँ पे आई ड्रॉप डालते हैं उसे बोलते हैं लेक्रिमल पंक्सटम। तो ये लेक्रिमल सेक है। लेक्रिमल कैनाल्स, ये लेक्रिमल कैनाल्स हो गई। और ये नोजो लेक्रिमल डक्ट हो गई। नोजो लेक्रिमल डक्ट होती है नजर कैविटी में जाके ओपन हो जाती है। तो आंख में डालो ना तो इसी जो मुंह पहुंच जाता है, आंख में पहुंच जाता है, इसी के थ्रू पहुंच जाता है। ये आईलेसेस हो गई, जो बाहर की हेयर से लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको आईलेसेस बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आईलेसेस हो गई। प्यूपिल हो गई, जो हमारे को हमको बाहर से जो दिखाई देता है ना, ये देखो प्यूपिल हो गए, ये जो है प्यूपिल है। ये आईलेसेस हो गई। पल्पेब्री हो गई, अभी बताया ना आपको मैंने कहा पल्पेब्री। पल्पेब्री फिशर हो गए, ये पल्पेब्री फिशर होता है, ठीक है। ये कॉर्नियल लिम्बस हो गया, कॉर्नियल लिम्बस, लेक्रिमल कैरंकल्स, स्क्लेरा, ये बाहर की कवरिंग होती है, स्क्लेरा होती है, आंख के बाहर की कवरिंग होती है, स्क्लेरा होती है। लेटरल पैंथस, तो लेटरल अपैरेटस की अगर बात करें तो इसमें मैंने बताया कि आपको लेटरल अपैरेटस के बारे में। तो लेटरल अपैरेटस इसमें जो है मेनली टीयर जो बनाते हैं, आंसू जो बनाते हैं, वो इसमें जो है पाए जाते हैं। आंसू बनाते हैं, लेके जाते हैं, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसमें सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है वन लेक्रिमल ग्लैंड होती है, उससे डक्ट्स होती है। दो लेक्रिमल कैनिकुलाई होती है, उससे डक्ट्स होती है। दो लेक्रिमल सेक होते हैं, दो लेक्रिमल सेक, नोजो लेक्रिमल डक्ट्स भी होते हैं, नोजो लेक्रिमल डक्ट्स होते हैं। लेक्रिमल ग्लैंड की बात करें तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जो डक्ट बियरिंग होती है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिसमें डक्ट पाई जाती है। इसमें जो होता है ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन में पाए जाते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन में भी आपको मैंने लेक्रिमल ग्लैंड दिखाया, कहाँ पे पाए जाते हैं? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, मतलब ऑर्बिट के ऊपर। सुप्रा मतलब ऊपर, ऑर्बिटल ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट के ऊपर। इसमें होता है सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स का काम होता है टीयर बनाना या आंसू बनाना। आंसू में वाटर होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइसोजाइम और बैक्टीरियल सिडल एंजाइम जो पाए जाते हैं, जो कि हमारी आंख को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आंख को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जब इमोशनल होते हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तब आंसू का जो है सिक्रेशन ज्यादा होता है। आंसू का जो है जब इमोशनल होते हैं तो सिक्रेशन ज्यादा होता है। फंक्शन की बात करें आपको तो ये वेस्कुलर कार्नियल कंजक्टिवा होती है, ये वेस्कुलर कार्नियल कंजक्टिवा होती है, इसको जो है ऑक्सीजन देना और न्यूट्रिएंट देना और जो है टीए का फंक्शन होता है, ठीक है। टीए का फंक्शन होता है, जिससे उसको वेस्ट पाई नहीं जाती, इसलिए जो है टीए के थ्रू न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट जो है वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करके हटाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट देता है टीए के थ्रू। फिर इरिटेशन, जो आंख में जो इरिटेशन होता है, इरिटेटरी प्रोडक्ट होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, उनको हटाना। और बैक्टीरिया से जो है बैक्टीरिया माइक्रोब्स से हमारी आंख को बचाना, इन्फेक्शन से बचाना। अगर हम स्ट्रक्चर में बात करें, स्ट्रक्चर में जैसे लैक्रिमल हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल कैनिकुलाई, लैक्रिमल सेक, नोजो लैक्रिमल डक्ट। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये नोजो लैक्रिमल डक्ट हो गई, ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हो गई, सुप्रा ऑर्बिटल्स पाई जाती है, ये लैक्रिमल डक्ट हो गई, लैक्रिमल कैनाल्स हो गई। इसे जो सारी डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पर है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे मतलब जो वीडियो है उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जिससे उनका भी मतलब कुछ फायदा हो सके। थैंक यू।